जय श्री राम, जय सिया राम। दोस्तों, आपका अभिवादन, आपका ग्रीटिंग मैं सिया राम से करूं या जय श्री राम मिलकर करूं, यही आज का प्रश्न है। बीते दिनों काफ़ी चर्चाएं चल रही थी कि जय श्री राम में ये इश्यूज़ हैं, जय सिया राम में ये इश्यूज़ हैं, और जय श्री राम के अंदर घमंड की आती है, महिला विरोधी कि उसके अंदर भाव आता है और वो युद्ध घोष जैसा प्रतीत होता है, उसके अंदर सौम्यता नहीं है। जय सिया राम के अंदर मधुरता है, सौम्यता है और स्त्रियों के प्रति स्नेह है। तो इस तरह के मत थे। कोई तो ये बोल रहा था जो जय श्री राम बोलते हैं वो स्त्रियों को प्रेम नहीं करते, उनसे घृणा करते हैं, उनको दूर कर देते हैं। और ये था कि सिया राम बोलने वाले महिलाओं की रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत इसमें अंतर है। सिया राम बोलना चाहिए, अयोध्या में ये बोला जाता है, मथुरा में ये बोला जाता है, दक्षिण भारत में ये बोला जाता है। तो बिल्कुल इसमें बहुत बंटवारे हो गए थे, बहुत चर्चाएं चली। मेरे भी यूट्यूब फैमिली के एक सदस्य उन्होंने मुझे भी राय दे रहे थे कि आप भी जय श्री राम बोलते हो, जय श्री राम बोलने से थोड़ी और सौम्यता आएगी। इस तरह की बातें होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से इस पर चर्चा कर ली जाए कि जय श्री राम और जय सिया राम में अंतर क्या है। तो दोस्तों, इसको समझाने के लिए मैं एक पौराणिक कथा का सहारा लूंगा। आपको एक कथा सुनाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है और कुछ तत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुछ तत्व आप जानते हैं, हमारा शरीर किन तत्वों से बना हुआ है? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसके अलावा कुछ और तत्व भी हैं, इनकी सब कैटेगरीज हैं। जो ज्योतिष का पार्ट है उनको मैं आज डिस्कशन नहीं करूंगा, लेकिन आज मैं उन दो मेन कैटेगरीज की बात करूंगा जिनकी ये सारी सब कैटेगरीज है। हर एक शरीर में, हर एक इंसान में दो तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन से हैं? वो हैं स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। ये हर एक की बॉडी में होते हैं, चाहे वो इंसान पुरुष हो या महिला हो। तो मैं जैसे आपकी बात करते हैं, अगर आप एक पुरुष हैं तो आप देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, किसी भी इंसान के लेफ्ट साइड का हिस्सा आप देखेंगे उसमें स्त्री तत्व होता है और राइट साइड में पुरुष तत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा लेफ्ट हैंड इतना ज़्यादा काम नहीं करता और राइट हैंड बहुत ज़्यादा काम। आप बोलेंगे लेफ्टी है, राइटी है, ठीक है, वो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन आप देखेंगे हार्ट किस साइड होता है? हार्ट लेफ्ट साइड। इमोशंस, हार्ट, जितने भी स्त्री संज्ञक जितने भी क्वालिटीज़ हैं, बिहेवियर हैं, एडजेक्टिव्स जो हम बोलते हैं वो लेफ्ट साइड से ट्रिगर होते हैं। और जो हमारे पाचन वाले हैं, जो लीवर है, वो राइट साइड हमारे एग्जिस्ट करता है। अगर इसको आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बड़ी ही खूबी से हमारी बॉडी की संरचना हुई है। ऐसे ही अर्धनारीश्वर भगवान जो मूल हमारे महादेव हैं, ऐसे ही उनको अर्धनारीश्वर नहीं कहा गया है। ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है, किस तरह ऋषि मुनियों ने उससे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत लोग समझ ही नहीं पाते हैं। हर एक इंसान के अंदर नारी का भी तत्व है और पुरुष का भी तत्व है। आप देखें कुछ चीज बराबर हिस्से में बटी हुई है। दो आंखें, आप देखेंगे नोक, नाक का छिद्र एक इधर है, एक इधर है, मुंह बीचों बीच है और कान है, और इसी और कुछ क्वालिटीज लेफ्ट साइड है, कुछ क्वालिटीज राइट साइड है। इन दोनों का समावेश एक इंसान बनाता है। उसके अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व हैं। तो ये क्वालिटीज की बात हो रही है, तत्वों की बात हो रही है। पुरुष और महिला तो अलग है ही, वो आप सब जानते हैं, बट एक इंसान के अंदर स्त्री तत्व और पुरुष तत्व ऑलरेडी विद्यमान है। किसी के अंदर उनकी क्वांटिटीज कम और ज़्यादा ये वरी करती है। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए, आप कौन सी जगह पैदा हुए, उस समय क्या मान था, तो वो ज्योतिष के हिसाब से इनमें बैलेंस और इम्बैलेंस रहता है। तो ये सारी खूबियाँ हम अब देखेंगे। किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत जल्दी से रोने लग जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। तो यह सारे तत्व किसी हर इंसान के अलग अलग होते हैं, ये आप सबको पता है। वो उसकी कुंडली पे, उसके जन्म स्थान पर, जन्म नक्षत्र पर, बाकी डिटेल्स पर निर्भर करता है, लेकिन तत्व दोनों ही विद्यमान होते हैं। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके शरीर में दोनों तत्व होते हैं। अब ये ट्रिगर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आगे इसकी चर्चा करूंगा। अब हमारा विषय था सिया राम और श्री राम में अंतर। तो मैं आपको ये तत्वों के बारे में क्यों बता रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको तत्वों के बारे में क्यों बताया, कहानी के बारे में क्यों बताया, और उसके बाद हम हमारे मूल प्रश्न में आएंगे कि जय श्री राम बोले या जय श्री राम बोले। तो अब एक कथा है, पौराणिक कथा। तुलसीदास जी महाराज प्रभु राम के चिंतन में मस्त रहते थे, उन्हीं के नाम का जाप करते रहते थे। उनको खाने पीने की शुद्ध रहती नहीं थी, उसी नाम में वो मग्न रहते थे। इसी दौरान धीरे धीरे उनका वजन कम होता गया और वो दुबले पतले होते गए। प्रभु राम ये सब देख रहे थे, उनको बड़ी चिंता हुई। तो राम जी ने हनुमान को बोला, हे हनुमान, मुझे इनके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता हो रही है और बल बुद्धि विद्या में तुम सर्वोपरि हो, तो अपने दिमाग से कुछ उपाय निकालो और इनकी स्वास्थ्य का जो भी समस्या चल रही है इसका उपाय मुझे शीघ्र दो। तो ये बोलकर वो हनुमान जी को आदेश देते हैं कि तुम तुलसीदास जी के पास जाओ।
प्रभु राम का आदेश सुनते ही हनुमान जी शीघ्रता से तुलसीदास जी महाराज के पास जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को देख के बड़े प्रसन्न होते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं, प्रभु श्री राम को और मुझे भी आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता है। आप लगातार प्रभु के नाम पे इतना मग्न रहते हैं कि आप खाना पीना अपना सारा रूटीन भूल जाते हैं और उसी में मग्न रहते हैं, तो प्रभु को बड़ी चिंता है। इसका आप कुछ। तुलसीदास जी कहते नहीं, ये आपका भी अधिकार नहीं है मुझे भगवान के रूटीन से दूर करना। मुझे तो नाम लेना ही है, चाहे मेरे इसमें प्राण चले जाएं। इसमें मैं आपका भी इंटरफेरेंस नहीं स्वीकार करूंगा, और ना प्रभु भी मुझे आके बोले मेरा नाम न लो, मैं तभी भी इसको नहीं स्वीकारूंगा। तो वो बिल्कुल अड़ गए तुलसीदास जी महाराज की, नहीं मैं तो इसी नाम में मग्न रहूंगा, चाहे मेरी इसमें जान चली जाए, मैं नाम राम नाम जपता रहूंगा। तो हनुमान जी उनको बोल सकते हैं, हाँ तुलसीदास महाराज आप भी एक भक्त हैं, मैं भी एक भक्त हूँ, मैं समझ सकता हूँ आप मानेंगे तो नहीं अगर मैं मना करूंगा उनका नाम लेने के लिए, लेकिन आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप राम नाम की जगह श्री राम बोलना चालू कर दीजिए। बोलते हैं श्री राम क्यों बोलूँ मैं? बोले श्री राम इसलिए बोलना है, जो श्री है, श्री क्या है? श्री माने होता है माता, श्री माने होता है लक्ष्मी, श्री माने होता है पोषण तत्व। श्री जो नाम है इसके अंदर पोषण तत्व होता है। पोषण तत्व क्यों होता है? माता क्या है? माता पोषण करता है। माता से क्या होता है आप देखेंगे, जब गर्भ में आप होते हैं माता के जो नाल लगी रहती है उससे बच्चे का पोषण होता है। जितने भी पोषण तत्व हैं वो किस में होते हैं? माता में होते हैं। इसलिए जो माता का पोषण तत्व है उसका जो अक्षर है वो है श्री। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने माता, ये स्त्री संज्ञक सब अक्षर है, शब्द है। तो इस श्री को उन्होंने बोला कि आप नाम के आगे श्री लगाइए, श्री राम आप नाम का जाप करिए। तो श्री राम का नाम जाप करते करते कुछ ही दिनों में उनकी स्वास्थ्य अच्छा होने लगा और वो हष्ट पुष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि श्री शब्द जैसा मैंने बताया इसमें क्या है? पोषण तत्व है। श्री माने माता, लक्ष्मी, इनके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो किसको दर्शाते हैं? एक पोषण तत्व को। स्त्री संज्ञक जो माता का पोषण वाला ऊर्जा वाला जो भाग है वो श्री शब्द के अंदर है। इसलिए आप देखेंगे कहीं भी हम कुछ घर में कुछ कार्यक्रम करते हैं हम श्री लिखते हैं। श्री माने आपके अंदर पोषण, प्रिजर्वेंस, आपके अंदर पोषण आएगा, वो नरिश करेगी चीजें, वो फलेगी, वो फूलेगी, इसलिए श्री शब्द लिखा जाता है। और तुलसीदास जी महाराज का स्वास्थ्य सही होने लगा। तो ये श्री शब्द की उत्पत्ति और उसका कारण यह है। इसलिए आप देखेंगे पौराणिक काल से श्री शब्द यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पोषण तत्व शरीर के बढ़ते हैं। हर एक शब्द, हर एक अक्षर, हमारे कुछ भी मंत्र बने हैं उनके पीछे बहुत ही बड़ा विज्ञान है, ज्ञान है। वो शिक्षा, निरुक्त, छंद, बड़े बड़े जितने भी हमारे वेदांग हैं उनके समावेश से बनाए गए हैं। वो ऐसे ही कोई कपोल कल्पित मंत्र कुछ ऐसे ही नहीं बना। आप देखेंगे कभी भी कोई शब्द बोलते हैं, ओम बोलेंगे, आप हु बोलेंगे, किसी में गर्म हवा आती है, किसी में लेफ्ट साइड वाइब्रेट करता है, किसी में राइट साइड वाइब्रेट करता है, कोई शब्द पेट से निकलते हैं। हर मंत्र से पहले इलाज हुआ करते थे। तो कभी इस पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी आप इतना समझिए, हर एक शब्द, हर एक मंत्र, हर एक वाक्य हमारे वेदों का हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है, हमारी आत्मा से संबंधित है। तो आपको समझना है। तो ये मैंने आपको बताया श्री राम के बारे में। श्री शब्द क्या है? अब आ जाते हैं हमारे मूल शब्द में, क्या है? सिया राम या श्री राम। अब आप बताइए कुछ अंतर है? हम सिया राम बोलेंगे तो हम माता का नाम सिया ले रहे हैं। अगर सिया नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप श्री लगा दीजिए। श्री माने भी सिया ही है, श्री माने ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी माने ही सीता है। सब एक दूसरे के पूरक पर्यायवाची हैं, कोई इसमें अंतर नहीं है। आप सिया राम बोलो या श्री राम बोलो। आप कुछ बोलते हैं श्री राम में जोश आता है, घमंड आता है, युद्ध आता है, तो आप सिया राम जोर से बोलेंगे तो उसमें भी आएगा। जय श्री राम बड़े प्यार से बोलिए, उसमें भी बड़ा प्यार आएगा। सिया राम बड़े प्यार से, उसमें भी प्यार आएगा। आप किसी से लड़ने जा रहे हैं, जय सिया राम बोलेंगे, उसमें युद्ध आ जाएगा। आप ये तो बोलने के ऊपर है, आप किस तरह अपने वाणी में मधुरता लाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो फालतू के कुतर्कों पे मत जाइए कि उससे ये आवाज आती है, उससे ये ध्वनि आती है। आपको हमारा आधार पता होना चाहिए, क्या शब्द है, क्या ऊर्जा है, कौन सा तत्व किसमें विद्यमान है। यही एक अच्छे ज्योतिषी का एक काम होता है कि कितने तत्व आपके शरीर में हैं, कौन सा ग्रह की ऊर्जा आपके अंदर है, कौन सी इम्बैलेंस है, उसको सही बैलेंस करना यह एक अच्छे ज्योतिष का काम होता है। तो आपको भी मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं आपको सही तरीके से टेक्निकल तरह से समझाऊं। आशा करता हूं आपको जय श्री राम समझ में आया होगा, उनके तत्वों के बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जो बोलना है बोलिए, लेकिन खुश रहिए, वाणी में मधुरता लाइए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।